हेलो नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाज़िर हैं रोज़ की तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो यूपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति मित्रों किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए, किसके? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? बताएं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका मित्रों? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड। क्या है मित्रों? गोंड है। और भारत की ये सर्वाधिक बड़ी जनजाति होने के साथ साथ सर्वाधिक प्राचीन भी जनजाति है। कैसी मित्रों? याद कर लीजिए इसे, ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति भी है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी होगी मित्रों? गोंड। और आपसे पूछा जाए भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर मित्रों? गोंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बताइए, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या आंसर हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष भी याद कर लीजिए। अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन मित्रों? पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए क्या आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, अनुच्छेद 49 में। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बताइए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बताइए क्या आंसर है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, संविधान संशोधन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, चाहे आपका वो लोकसभा हो, चाहे वो आपका राज्यसभा हो, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं। समझ गए मित्रों? फिर समझिए एक बार, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? बताइए मित्रों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी, कब मित्रों? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? बताइए मित्रों, टाइपराइटर के
आविष्कारक कौन थे? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका मित्रों पेलेग्रीन टेली। पेलेग्रीन टेली टाइपराइटर के आविष्कारक थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन सा विटामिन मजबूती प्रदान करता है? बताइए। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कौन सा विटामिन मजबूती प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विटामिन ए। तो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन सा विटामिन मजबूत प्रदान करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। पेसमेकर का क्या कार्य है? बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पेसमेकर का क्या कार्य है? बताएं क्या आंसर है? तो इसका कार्य है मित्रों हृदय गति कम हो जाने पर। क्या मित्रों? हृदय गति कम हो जाती है तब ये हृदय गति को सामान्य अवस्था में, किसमें मित्रों? ये अगर कम हो जाती है, हृदय गति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, तो इसको सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करता है। क्या करता है मित्रों? हृदय गति कम हो जाने पर उसको सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए क्या आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्लियर। तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए नेक्स्ट। सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए। सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक थे। क्लियर। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे मित्रों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? बताइए क्या आंसर है इसका? स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? क्या आंसर है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मित्रों 1923 में। कब? 1923 में इलाहाबाद में। किसने? चित्तरंजन दास। किसने मित्रों? चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू। किसने मित्रों? मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की मित्रों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1923 में। और कहाँ की थी? ये भी याद कर लीजिए। कहाँ की थी मित्रों? इलाहाबाद में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा? किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जहांदार शाह को। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में बरीद ए ममालिक किसे कहा जाता था? बताइए। तो सल्तनत कालीन में शासन व्यवस्था में बरीद ए ममालिक किसे कहा जाता था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। कौन मित्रों? गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे ही सल्तनत कालीन व्यवस्था में बरीद ए ममालिक कहते थे। फिर समझिए एक बार। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में बरीद ए ममालिक किसे कहते थे? जो गुप्तचर
का गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था उसे ही बरीद ए ममालिक कहते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। शामर झील किस राज्य में है बताइए मित्रों। शामर झील किस राज्य में है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो शामर झील भारत के राजस्थान में, किसमें मित्रों, शामर झील भारत के राजस्थान राज्य में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर याद कर लीजिए मित्रों, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में, कब, अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बताइए, क्या आंसर है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राजस्थान। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में ही होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। मध्य प्रदेश का कटनी शहर या स्थान जो भी है आपका किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताइए मित्रों। मध्य प्रदेश का कटनी स्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों। तो मध्य प्रदेश का कटनी सीमेंट उत्पादन के लिए, किसके मित्रों, सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉक किस देश की गुप्तचर संस्था है बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉक किस देश की गुप्तचर संस्था है बताइए, क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ये हमारे अपने देश इंडिया, कहाँ की गुप्त संस्था है, इंडिया की गुप्त संस्था है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वियना में। कहाँ इसका मुख्यालय है, वियना में। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, वियना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताएं, क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया था बताइए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया, सम्मिलित किया गया था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2016 में। 2016 में ही कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। चलिए नेक्स्ट। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए मित्रों। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है बताएं, क्या आंसर है बताइए। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गुजरात। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा मित्रों इसका। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है बताइए। तो इसका आंसर है मित्रों जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए, क्या आंसर है इसका। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो ग्रेमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में, किसमें मित्रों, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? बताइए क्या आंसर है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही, किसने मित्रों? रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, संसद का कौन सा सदन विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकता है? बताइए मित्रों, संसद का ऐसा कौन सा सदन है जो विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संसद का सदन है वह राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा ही विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? बताइए मित्रों, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये याद कर लीजिए, प्रथम संविधान संशोधन मित्रों 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में चौथा स्थान किसका है? बताइए मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में चौथा स्थान किसका है? तो याद कर लीजिए चौथा स्थान किसका है मित्रों? राज्यपाल का आता है। किसका आता है मित्रों? राज्यपाल का। क्लियर। किसका आता है मित्रों? राज्यपाल का आता है। ठीक है। किसका आता है मित्रों? भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में चौथा स्थान किसका आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राज्यपाल। किसका आता है? राज्यपाल का चौथा स्थान आता है। प्रथम किसका, ये भी देख लीजिए। तो प्रथम आपका है राष्ट्रपति का। किसका है मित्रों? प्रथम स्थान वरीयता अनुक्रम में किसका है? राष्ट्रपति का है। द्वितीय स्थान आपका उपराष्ट्रपति का है। किसका है? उपराष्ट्रपति का है। ठीक है। और तीसरा आपका है पीएम यानी प्रधानमंत्री का। तो पहले नंबर पे राष्ट्रपति हैं, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री और चौथा स्थान किसका आता है मित्रों? राज्यपाल का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो याद कर लीजिए मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। किसके? 124 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? क्या आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान 2001 से। कब से मित्रों? 2001 से लागू किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।